टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर रेल संघर्ष समिति ने तहसील मुख्यालय में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार तथा रेल मंत्रालय को संबोधित एक ज्ञापन प्रेषित किया। रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष नीमा दफोटी व सचिव खड़ग राम आर्य ने कहा कि बीते कई सालों से टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार तथा रेल मंत्रालय बागेश्वर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ में रेल लाइन का निर्माण सामरिक व पर्यटन की दृष्टि से बेहद जरूरी है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन का निर्माण शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग का, टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग का, टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग का आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग का। हम यहाँ पर तहसील प्रांगण में आज बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग संघर्ष समिति जो है ये यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। आज हमारे यहाँ पर बहुत लंबे समय से मीटिंग चल रही है, क्योंकि बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग बार बार सर्वे के लिए दे रहे हैं, इसलिए हमें बहुत दुख होता है। बार बार सर्वे के लिए कहते हैं, इसके लिए जब तक हमें बजट यहाँ बागेश्वर के लिए नहीं दे देते हैं तब तक हम रेल मार्ग के लिए संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि आज तक हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं एक प्रश्न सूचक हो गया है कि यहाँ क्यों अभी तक यहाँ पर चुप बैठे हुए हैं, ये क्यों यहाँ के लिए कोई आगे को कोई बात नहीं करता है। तो हमें बहुत दुख होता है। ये संघर्ष हमारा 2004 से लगातार चल रहा है। इसमें हमने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, धरना प्रदर्शन कर दिए हैं, कितनी बार हम जंतर मंतर में भी चले गए हैं, यहाँ भी क्रमिक अनशन चला दिया है और हम यहाँ से दिल्ली पीयूष गोयल जी से भी मिल गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए आगे, ये हमें सोचकर बहुत दुख होता है कि हम जनप्रतिनिधियों का मन कैसे बदलें, कैसे हमारे बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग यहाँ पर आए। और इसलिए हमारे जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं हमारे संघर्ष समिति के सब उपस्थित हैं, इसकी आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। 2004 से संघर्ष समिति बागेश्वर में रेल मार्ग निर्माण के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। जो भी सरकार में पार्टियां हैं, जो भी जिन पार्टियों की सरकार है, हमेशा हमको ये आश्वासन देते आए हैं कि रेल तुरंत आ जाएगी, बागेश्वर में हम आपको रेल दे देंगे। लेकिन आज तक 18-16 साल तो हमको लगातार संघर्ष करते हुए हो गए हैं। 4-5 बार हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर में भी प्रदर्शन किया था, आमरण अनशन किया था। यहाँ की ये जो महिलाएं हैं वहाँ जंतर मंतर में अनशन में बैठी हुई थी। सबको विश्वास दिलाया था कि तुरंत रेल मार्ग का निर्माण बागेश्वर में कर दिया जाएगा, टनकपुर से बागेश्वर तक रेल आ जाएगी। लेकिन आज 16 साल तो हमको संघर्ष करते हुए हो गए हैं, अभी तक यहाँ पर रेल मार्ग का निर्माण नहीं हुआ। बार बार ये कहा जाता है कि हम इसकी सर्वे कर रहे हैं। कितनी बार सर्वे करेंगे? चुनाव का माहौल जब मौसम आता है तो कहा जाता है कि बस हम हर पार्टी कहती है कि हम ये इसका निर्माण करेंगे, हमारी सरकार बनाएगी बागेश्वर के लिए। बिना रेल के किसी क्षेत्र का पूर्ण विकास, सार्वभौमिक विकास होना संभव नहीं है। इसलिए इस सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं, हमें ये पूरी आशा है कि बागेश्वर में रेल मार्ग का निर्माण तुरंत कर दिया जाएगा। यहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, आम जनता का जनजीवन जो है बहुत ही महंगाई में कट रहा है। तो लगातार हम कब तक महंगाई में पिसते रहेंगे? इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि बागेश्वर में भी रेल की लाइन का निर्माण तुरंत कर दिया जाए। इसके लिए बजट दिया जाए, भले ही 10 साल में क्यों न आए, लेकिन बजट इसके जब तक बजट का प्रावधान नहीं होता है, टोकन ग्रांट भी नहीं मिलती है, तब तक इसका निर्माण किया जाना संभव नहीं है। मैं सरकार से इस संघर्ष समिति के माध्यम से हम यही अनुरोध करता हूं कि रेल मार्ग का निर्माण बागेश्वर में तुरंत कर दिया जाए। मैं सबसे पहले तो हमारे बागेश्वर CCN न्यूज़ चैनल का धन्यवाद अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे क्षेत्र के विकास के संबंध में, हमारे क्षेत्र के समस्याओं के संबंध में न्यूज़ अपने
मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। मान्यवर, सन 2004 में टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण संघर्ष समिति का गठन किया गया था। माननीय गोसाई सिंह डफोडी जी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, जो इस समय हमारे बीच में नहीं हैं, वह दिवंगत हो चुके हैं। और सचिव के पद पर मुझे यानी खड़गराम आर्या को मनोनीत किया गया था। तब से लगातार ये संघर्ष चल रहा है। 5 बार दिल्ली जंतर मंतर में हम लोग धरना प्रदर्शन, यहाँ से जाकर के धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, सरकार से मांग कर चुके हैं। हम रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, उनसे भी हमारा शिष्टमंडल मिल चुका है। उन्होंने भी कहा था कि हम सर्वे कराएंगे। उसके बाद ममता बनर्जी रेल मंत्री हमारी भारत सरकार में बनी, उनसे भी हमारा शिष्टमंडल मिला माननीय हरीश रावत के नेतृत्व में। तो उन्होंने भी कहा कि हम नए सिरे से सर्वे कराएंगे। और 2018 में हमारा शिष्टमंडल दिल्ली गया। माननीय पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे हमारे, वर्तमान में भी वही हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई। उनको भी हमने अपील की कि टनकपुर बागेश्वर हमारी सबसे पुरानी मांग है। 1882 में अंग्रेजी शासनकाल में ये प्रस्तावित हो गई थी और अंग्रेजी शासनकाल में ही 1912 में इसके सर्वे अंग्रेज़ों ने कर दी गई थी। लेकिन 5-10 साल अगर अंग्रेज यहाँ भारत में रहते तो टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग का निर्माण हो जाता। लेकिन हमारे देशवासियों ने आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की मुहिम छेड़ी तो हमें आज़ादी मिल गई। उसके बाद हमारी भारत सरकार बनी। भारत सरकार के द्वारा जब हमारी माननीय इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी सन 1982 में सर्वे कराई थी। 2006 में लालू प्रसाद, 2008-9 में ममता बनर्जी और 18-19 में पीयूष गोयल ने सर्वे करा दी। और टनकपुर बागेश्वर की मांग सबसे पुरानी मांग है, लेकिन इसको दरकिनार कर दिया गया है। हमारे सांसदों के द्वारा भी कोई पहल नहीं की है और हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। भारत सरकार भी चुप बैठी हुई है और ठग दे रही है, मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही है कि हमने टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग की सर्वे कर दी है। अरे मान्यवर, कब तक आप सर्वे करेंगे? निर्माण करा दीजिए। हम तो निर्माण चाह रहे हैं, सर्वे नहीं चाह रहे हैं। सर्वे में सरकार के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। कितने बार सर्वे होगी? हम 2008 में पद यात्रा में गए थे बागेश्वर से टनकपुर और सरयू के किनारे किनारे हम पैदल गए थे और सरयू के किनारे किनारे हमने पिलर भी देखे। पुराने ज़माने के 1912 के पिलर अभी भी साबुत दिखाई दे रहे हैं और तब से सर्वे में ही रह गया है। हमारे सांसदों के द्वारा कोई पहल नहीं की है। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।